हेलो फ्रेंड्स, मैं डीबी आज एक बार फिर आप सबके सामने काफ़ी लंबे समय के बाद एक लंबा अंतराल हमें हो गया है, लंबे समय से कोई वीडियो नहीं आया था। तो आज आफ्टर ए लॉन्ग ब्रेक आप सबके सामने उपस्थित हैं। जिस प्रकार से हमारा उद्देश्य है, जिस प्रकार से हमारे यूट्यूब चैनल की टैगलाइन है कि मुस्कुराइए क्योंकि समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होगी, तो उसी उद्देश्य को लेकर, उसी लाइन को आगे फॉलो करते हुए कुछ छोटे छोटे टिप्स, छोटी छोटी बातें आप सबके सामने, जिसके माध्यम से आपके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल ला सके। हम हमेशा कहते हैं कि मुस्कुराइए क्योंकि समस्याएं कभी खत्म नहीं होगी। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो भी कुछ इसी प्रकार का है कि जीवन में तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो हम अपनी टेंशन्स कैसे दूर करें, किस प्रकार से हम तनाव से बचें, हम क्या क्या ऐसी चीज़ें अपना सकते हैं जिससे हम तनाव से बच सकें। और इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी श्रृंखला में जल्द ही मैं आपके सामने एक और नई चीज़ लाने वाला हूं कि किस प्रकार से हम अपने तनाव को हमारे धर्म ग्रंथों के माध्यम से, जैसे कि मेरा फेवरेट धर्म ग्रंथ जिसका अध्ययन मैं लगातार करता रहता हूं और जिसका के अध्ययन की सबको सलाह भी देता हूं, रामचरितमानस है। रामचरितमानस का अध्ययन कीजिएगा, ये निश्चित तौर पर जीवन जीने की कला सिखाती है। किस प्रकार से हम मानस से मैनेजमेंट कर सकते हैं, रामचरितमानस से हम लाइफ का मैनेजमेंट कर सकते हैं, रामचरितमानस से हम टीम मैनेजमेंट कर सकते हैं, किस प्रकार से हम आध्यात्म से आधुनिक जीवन जी सकते हैं, किस प्रकार से हम क्योंकि जिस प्रकार से आज हमारी जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी जो है, ज़्यादातर उनके दृष्टिकोण से जो धार्मिक ग्रंथ है, जो आध्यात्मिक ग्रंथ है, वो उनकी गहराई तक नहीं जा पाते हैं, उन्हें समझ नहीं पाते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है। ये धर्म ग्रंथ का एकमात्र उद्देश्य है कि बुढ़ापे में ही भगवान का नाम लिया जाए, तो ऐसा नहीं है। हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में, हमारे धर्म ग्रंथों में इतने सारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पहलू दिए गए हैं, मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से जो चीज़ें उस समय में अति महत्वपूर्ण तरीके से बहुत ही बारीकी से समझाई गई है, उसे निश्चित तौर पर अध्ययन करने की हमें आवश्यकता है। तो उस बारे में भी हम आगे की वीडियोस में चर्चा करेंगे। आज हम किस प्रकार से तनाव को दूर करें, क्योंकि देखिए, जैसा कि कहा गया है भाई, रामचरितमानस इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, कि जब भाई और भाई के बीच संपत्ति या समर्पण का भाव होता है तो रामायण होती है, और जब भाई और भाई के बीच संपत्ति को लेकर विवाद होता है तो महाभारत होती है। तो कहीं ना कहीं रामचरितमानस हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, जीवन जीना सिखाती है। प्रत्येक पात्र को, या जीवन में आपका जो भी रोल है, आप पिता हैं, पुत्र हैं, भाई हैं, पत्नी हैं, माता हैं, तो आप आदर्श कैसे हो सकते हैं, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने रामचरितमानस के माध्यम से ये चीज़ें बताई। उस पर भी हम चर्चा करेंगे, और वो किस प्रकार से हमारे आधुनिक जीवन के परिप्रेक्ष्य में भी महत्वपूर्ण होती है, उस बारे में भी हम आगे कुछ वीडियोस में चर्चा करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं जीवन में तनाव के बारे में, क्योंकि आसपास देखने को मिलता है तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और इन्हीं तनावों के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी बढ़ती जा रही है। आमतौर पर आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ समय से हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसका भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कारण, वैसे तो खान पान और जीवन शैली है ही, लेकिन कहीं ना कहीं उसके लिए ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि आजकल व्यक्ति बहुत ज़्यादा तनाव में रहता है, अकारण ही व्यर्थ के छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव में रहता है। प्राचीन काल में, या बहुत ज़्यादा पहले ना जाए, आज से 5-10 साल पहले ही, जब छोटे क्षेत्रों में एक आनंदपूर्ण जीवन हुआ करता था, आज भागदौड़ भरी जिंदगी हो गई है। उस भागदौड़ भरी जिंदगी में नैतिक मूल्य खत्म होते जा रहे हैं। जहां पुराने समय में यह हुआ करता था कि भाई चलो ठीक है, कोई व्यक्ति काम कर रहा है, एक मजदूर है, दिन भर काम करता था, तो यदि उसे दोपहर में थोड़ा सा समय मिलता था तो वो विश्राम करता था कि भाई 1 घंटे विश्राम कर लिया जाए, दोपहर में थोड़ा सा आराम कर लिया जाए, उसके बाद फिर काम को प्रारंभ करें। बहुत सारे नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखकर कार्य किए जाते थे। और आज के परिप्रेक्ष्य में चीजें इस प्रकार से घटित हो रही है कि यदि किसी व्यक्ति के पास रात को भी 2 घंटे का समय मिल रहा है तो उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी शेड्यूल में बिजी करना चाहिए। हालांकि वर्तमान इस भागदौड़ की जिंदगी में कंपटीशन को देखते हुए कुछ चीजें जरूरी है, लेकिन कहा है कि प्रथम सुख निरोगी काया। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, तब जाकर कहीं बाकी सब चीज़ों का आप जो है आनंद ले पाएंगे। हम इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इतना ज़्यादा तनाव भी ना रखें कि हम हमारे शरीर का भी ध्यान ना रखें, हम हमारे जीवन का भी ध्यान ना रखें। तो इसके लिए जो हमारा आज का शॉर्ट विषय है कि तनाव कम कैसे करें, जो आज का जो हमारा शॉर्ट विषय है कि तनाव जो हमारी ज़िंदगी में बढ़ते जा रहे हैं, हम उनको नियंत्रित कैसे करें।
तो इसके लिए मैं आप सबको सलाह देना चाहूँगा, देखिएगा सबसे पहले अपने मन को, अपने चित्त को शांत रखने का प्रयास करें। कई बार अकारण ही व्यर्थ के तनाव हमारे जीवन में आ जाते हैं। देखिए, मैं हमेशा से कई वीडियोस में एक चीज़ कहता हूँ कि जब भी अगर सुखी रहना है तो अपने आप की लाइफ को देखिएगा। पहले भी मैंने कहा है कि डू नॉट कंपेयर यूर सेल्फ विथ एनी अदर। इफ़ यू डूइंग दैट यू आर इंसल्टिंग यूर सेल्फ। कभी भी अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने आप की इंसल्ट कर रहे हैं। हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है और हर व्यक्ति का अपना अपना काम है। जैसे हम फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी पार्ट को ले लें, बॉडी का हर एक एक पार्ट अपनी जगह महत्वपूर्ण है। आंखें हैं, उनका काम है देखना। कान है, उनका काम है सुनना। कान का काम आंखें नहीं कर सकती, आंखों का काम कान नहीं कर सकती। उसी प्रकार से हमारा मित्र, हमारा सहयोगी, हमारा पड़ोसी, हमारा साथी या कोई भी XYZ क्या कर रहा है, उसको देखकर हम अपने जीवन का निर्धारण नहीं कर सकते। और अगर आप ऐसा करने जाएंगे तो निश्चित तौर पर केवल तकलीफें उठाएंगे। इसलिए किसी और से कंपैरिजन मत कीजिएगा, किसी और से तुलना मत कीजिएगा। तनाव का सबसे पहला कारण, अरे वो ऐसा कर रहा है, मैं तो कुछ नहीं कर पाया, उसने ये कर लिया, मैं कुछ नहीं कर पाया। हम जहां तुलना करने लगते हैं, तुलनात्मक बातें करने लगते हैं, वहां फिर कहीं ना कहीं, अब जब तुलना की बात की जाती है तो देखिएगा संसार में सभी लोग एक समान तो है नहीं। ऊंच नीच, अनबैलेंस सभी प्रकार की चीजें हैं। अमीर गरीब सभी प्रकार के लोग। तो हर व्यक्ति अपने से ऊपर वाले को देखकर कहेगा, अरे यार उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं। तो फिर आप कभी संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। और जब संतुष्ट नहीं होंगे तो आप परेशान होंगे, और जब परेशान होंगे तो आप ऊंटपटांग कदम उठाएंगे, और इस परिस्थिति में आप जो है कहीं ना कहीं जीवन में दुख पाएंगे, तनाव बढ़ेगा। इसलिए अपने आप की तुलना कभी किसी से मत कीजिएगा। शांत चित्त के साथ अपने काम में लगे रहिए। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपने चित्त को शांत रखते हुए कभी माइंड में यह चीज ना आए कि फला व्यक्ति क्या कर रहा है। आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी जगह क्या कर रहे हैं, आप कितना बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो यह सबसे पहला बिंदु है कि हम अपने मन को शांत रखें, किसी और पर ध्यान ना दें, अपने कामों पर ध्यान दें। दूसरा होता है सेल्फ एनालिसिस। कभी कभी क्या है, देखिएगा, तनाव कम करने के लिए आप लोगों को यह भी करना पड़ेगा कि मैं क्यों परेशान हूं, मैं किस चीज को लेकर परेशान हूं, मेरी परेशानी का कारण क्या है, क्या मेरी परेशानी का, मेरे तनाव का वाजिब कारण है। कभी कभी हम फालतू की चीजों को लेकर परेशान होते रहते हैं। कभी कभी हम ऐसी चीजों से परेशान हो जाते हैं, ऐसी चीजों से तनाव में आ जाते हैं जो चीजें दूर दूर तक, जिसका कोई लेना देना नहीं है, हमारे जीवन से भी नहीं है, हमारी समस्याओं से भी नहीं है, हमारी सफलताओं से भी नहीं। लेकिन फिर भी हम व्यर्थ की चीजें सोच सोच के, व्यर्थ की बातें सोच सोच के और परेशान होते रहते हैं। इसलिए हमें सेल्फ एनालिसिस करना होगा, आत्मविश्लेषण करना होगा। हमें हमारे अंदर झांक कर देखना होगा कि जिस चीज को लेकर हम तनाव में हैं, जो चीजें हमें परेशान कर रही है, जो चीजें हमें तकलीफ दे रही है, वो क्या वास्तव में परेशान होने लायक है। क्या, जैसे एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको कहूंगा कि क्या हम ऐसी व्यर्थ की छोटी छोटी चीजों के लिए अपने मूल्यवान समय को गंवा रहे हैं जिन पर हमें ध्यान ही नहीं देना चाहिए था। हम इसलिए तनाव में हैं क्योंकि कल हमारी किसी से कहा सुनी हो गई, वो व्यक्ति सुकून से सो रहा है। हम इसलिए तनाव में हैं क्योंकि अरे यार मुझे तो ये नहीं मिला। ऐसी छोटी छोटी जो चीजें हैं, हम आत्मविश्लेषण करें, स्वयं के अंदर झांकें और झांक कर ये देखें कि क्या वास्तव में इन सब चीजों को लेकर हमें टेंशन लेने की जरूरत है। और वैसे याद रखिएगा, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं तो हमेशा कहता हूं भैया मुस्कुराइए, क्योंकि समस्याएं कभी खत्म नहीं होगी। समस्याएं जीवन में बनी रहेगी, आपको इन्हीं के साथ रहने की आदत डालनी होगी। जो दूसरा बिंदु मैंने आपको बताया कि आत्मविश्लेषण हम करें, अपने अंदर झांक कर देखें, तो फिर हम ये पाएंगे कि कहीं ना कहीं हम 50% से ज्यादा ऐसी चीजों को लेकर तनाव में होते हैं जिनका हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं, या ये कहें कि जो फालतू की है। इसलिए याद रखें, अपने अंदर झांकें और समझने का प्रयास करें कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है।
कई बार हम महत्वपूर्ण चीज़ों का निर्णय नहीं कर पाते हैं, कई बार हम फालतू की चीज़ों में अपना महत्वपूर्ण समय गंवा देते हैं। इसलिए आत्मविश्लेषण करके ये जानने की कोशिश करें कि मेरे तनाव का कारण क्या है। मैंने शुरुआती वीडियो में ऐसे ही समस्याओं को लेकर एक बात बताई थी कि आप अपनी एक समस्याओं की लिस्ट बनाइए और देखिए कि मेरे साथ कौन कौन सी समस्याएं। तो आप पाएंगे कि 30 से 40% व्यर्थ की समस्याएं कि अरे मैं इन चीजों को लेकर परेशान था। अब एक और जो महत्वपूर्ण बिंदु मैं इस बारे में कहना चाहूंगा वो होता है सिस्टमेटिक, व्यवस्थित चलना। अपनी जीवन शैली व्यवस्थित रखिएगा। अपनी जीवन शैली इस प्रकार की सिस्टमेटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से रखिएगा, बिल्कुल साफ स्वच्छ साफ सुथरी, या फिर ये कहें कि एकदम कहते हैं ना कि बिल्कुल सरल बनिएगा। एक अच्छे विचारक ने कहा है कि सच बोलने वाले व्यक्ति की सबसे अच्छी बात यह होती है कि उसे कुछ भी याद नहीं रखना होता। झूठ बोलने वाले को याद रखना होता है कि मैंने कब क्या बोला था। आपसे किसी न किसी घटना के बारे में पूछा, आपने घटना सुना दी, अगर वो सच सुनाई तो 10 बार भी सुनाएंगे तो एज इट इज रहेगी। लेकिन अगर आपने उसमें कुछ झूठ बोला है तो अगली बार याद रखना पड़ेगा मैंने इसको पिछली बार बोला क्या था। इसलिए अपनी जीवन शैली को सरलतम बनाइएगा, व्यवस्थित बनाइएगा, टाइम टू टाइम चीजों को कीजिएगा। अगर हम जिस भी फील्ड से जुड़े हुए हैं, बिजनेस है, जॉब है, जो भी है, अपने कामों को जब आप सिस्टमेटिक तरह से करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके पास पर्याप्त काम करने का समय भी मिल जाएगा। उसके साथ साथ आप कम से कम तनाव का सामना करेंगे। क्योंकि देखिए, एक कारण यह भी होता है तनाव का कि हम हमारे काम टाइम से नहीं हो पाते तो कहीं ना कहीं चिड़चिड़े से हो जाते हैं, एक साथ वर्कलोड बढ़ जाता है, हमने चीजें सिस्टमेटिक नहीं की। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि किसी काम को करने के लिए 10 तारीख लास्ट डेट है। हम जो है 8 तारीख तक निश्चिंत होकर, चलिए ठीक है 10 तारीख है 10 तारीख है 10 तारीख, और 10 तारीख आते हम परेशान हो रहे हैं। उस समय सर्वर डाउन हो गया, कहीं कोई कनेक्टिविटी नहीं मिली, कहीं कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, तो आप तनाव में आ जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए चीजों को सिस्टमेटिक रखिएगा, जीवन को सरल बनाइएगा। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन अगर आप लाने का प्रयास करेंगे तो केवल और केवल परेशानी होगी। सिस्टमेटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से अपनी जीवन शैली को रखिएगा, अपने सारे कामों को व्यवस्थित रखिएगा, निश्चित तौर पर आपका तनाव कम होगा। और फिर भी उसके बाद भी अगर कहीं ना कहीं कुछ चीजें आती हैं भाग्यवश, तो भाई हम तो कहते हैं हमेशा कि मुस्कुराइए, क्योंकि समस्याएं कभी खत्म नहीं होगी। लंबे समय के बाद आप सबके सामने उपस्थित हुए, बहुत सारे विषयों पर अपन चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए तो इतना ही काफ़ी है। और निश्चित ही अपन अगले वीडियो में मानस और लाइफ मैनेजमेंट, रामचरितमानस से लाइफ मैनेजमेंट कैसे करें, इस विषय की शुरुआत करेंगे। इस विषय में अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से, अलग अलग, क्योंकि रामचरितमानस में जो अलग अलग कांड है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, इन सातों कांड में अलग जीवन की अलग अलग दशाएं दर्शाई गई है। जीवन कैसे जीना चाहिए, एक आदर्श पुत्र का व्यवहार कैसा हो, पिता का व्यवहार कैसा हो, भाई का व्यवहार कैसा हो, इन सब के बारे में। और आधुनिक जीवन में हम आज के मॉडर्न युग में अगर कोई ये कहे, कोई भी व्यक्ति अगर ये कहना चाहे कि इन सब चीज़ों का हमारे जीवन से क्या काम, तो आप साइंस की बात कर लें या मैनेजमेंट की बात कर लें, आज भी वो सूत्र जो हमारे ग्रंथों में लिखे हुए हैं वो आज के किसी भी एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजी से कहीं ज़्यादा बेस्ट है। और आगे के कुछ वीडियोज़ में मैं इनके कुछ उदाहरण भी आपके सबके सामने रखूँगा। लंबे समय के बाद आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं जल्दी। अब इतना लंबा गैप नहीं करेंगे, बहुत कम समय में आपके सामने फिर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए सबको जय श्री राम।